हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए मध्यकालीन इतिहास का पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक टेस्ट और चल रहा है जो मध्यकालीन बिहार के इतिहास का टेस्ट है। वो बिहार के इतिहास का टेस्ट है। ये संपूर्ण इतिहास के मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट है। हम लोग इसको देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने इसमें प्रश्न हैं ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी ने दो दो तीन तीन बार ज़रूर पूछा है इसको। तो आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे अच्छे से। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत सही से आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये है पृथ्वीराज तृतीय। करेक्ट आंसर इज सी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ध्यान देना है, जावा और तुमात्रा से। करेक्ट आंसर इज डी। ये है इंडोनेशिया। अगर यहाँ पर इंडोनेशिया सिर्फ लिखा रहे तो आप लोग इंडोनेशिया ही ऑप्शन में करेंगे, जावा सुमात्रा। करेक्ट आंसर इज डी। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है बालपुत्र देव। करेक्ट आंसर इज सी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। और ये ध्यान देना है, कुमार देवी के द्वारा ये बनवाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये बनवाया गया है सारनाथ में। करेक्ट आंसर इज डी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है चौहानों को हम्मीर महाकाव्य में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सूर्यवंशी। करेक्ट आंसर इज डी। आल्हा उदल संबंधित थे। ये दोनों किससे संबंधित थे? ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये दोनों संबंधित है महोबा से। करेक्ट आंसर इज सी। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। इनके लेखक कौन हैं? इसका बहुत सिंपल सा उत्तर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद बरदाई। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित राजपूत वंश होने से किसके 8वीं शताब्दी में दिल्ली, जिसको दिल्लिका शहर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है तोमर वंशों ने। करेक्ट आंसर इज सी, तोमर वंश। जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। इस जेजाग भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था ये बताना है। इसी का नाम था बुंदेलखंड। करेक्ट आंसर इज बी। धंगदेव किस वंश का शासक था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जेजाग भुक्ति के चंदेल। करेक्ट आंसर इज ए। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है परीक्षा में। त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया चित्तौड़ के? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,
परमार राजा भोज ने। करेक्ट आंसर इज सी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोपाल। करेक्ट आंसर इज सी। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बिहार में था। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धर्मपाल ने। करेक्ट आंसर इज सी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, धर्मपाल ने। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तक्षशिला। ये चीज़ ध्यान देना, पूर्व मध्यकाल में कह रहा है, तो तक्षशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये प्राचीन समय में था, पूर्व मध्यकाल में नहीं था। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दंती दुर्ग के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दंती दुर्ग ने। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो है शेर शाह सूरी, और इनमें से दूसरा कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर इज ए। महानतम प्रतिहार राजा था, इनमें से कौन था प्रतिहार राजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिहिर भोज। करेक्ट आंसर इज सी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वाराह थी? कई बार क्वेश्चन आया है ये यूपी पीसीएस में भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिहिर भोज की। मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो आदि वाराह की थी। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भरत भट्ट प्रथम। ये नहीं है गुर्जर प्रतिहार, बाकी ए बी सी ये तीनों हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये चीज़ ध्यान देना, जो हेमचंद्र हैं ये जैन विद्वान थे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुमारपाल। करेक्ट आंसर इज बी। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश के द्वारा किया गया था? ये किया गया था सेनों के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी।
निम्नलिखित में से किस एक को नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आया है परीक्षा में ये भी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर इज डी। इस प्रकार से आज हमारा मध्यकालीन इतिहास का पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।